हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में? स्टैलियन इंडिया आईपीओ के फाइनल डिसीजन के बारे में। देखिए, आज आखिरी दिन है, तो फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए इस आईपीओ के अंदर, यही हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। तो फ्रेंड्स, इशू तो देखिए आज बंद होने वाला है और अब कुछ ही घंटे बचे हुए हैं इशू को बंद होने में। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 90 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, 165 शेयर्स का लॉट साइज़ है, करीबन 199.45 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें से 160 करोड़ का है फ्रेश इशू, तो रिमेनिंग है ऑफर फॉर सेल। देखिए, जो पैसा अभी निकल कर इस आईपीओ में आ रहा है, तो देखिए अभी जो टाइम हो रहा है वो एग्जैक्ट आप मान के चल सकते हैं 1:30 हो रहा है, और उतना ही सब्सक्रिप्शन आपके सामने है। क्यूआईबी कैटेगरी का जो सब्सक्रिप्शन है वो क्लोज टू 10.55 टाइम्स है। अब देखिए, क्यूआईबीज वैसे तो आपको याद रखना है कि 4 बजे तक पैसा लगाते हैं, 4 PM तक क्यूआईबीज का आपको पैसा जो है वो आता हुआ दिखेगा। तो अभी तो कह सकते हैं क्यूआईबीज का समय काफ़ी बाकी है। बट स्टिल मेरे हिसाब से दोस्तों, क्यूआईबी इस आईपीओ में अराउंड 100 टू 150 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब करने वाले हैं इस इशू को। इतना पैसा आना चाहिए। अगर दोस्तों इतना पैसा आ जाता है तो नो डाउट दोस्तों, यहाँ पर क्यूआईबीज का अच्छा पैसा माना जाएगा। देखिए, हमेशा आपको बात ध्यान रखना पड़ेगा, क्यूआईबीज मेजरली आईपीओ के साइज को देखकर पैसा लगाता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई क्यूआईबी बहुत छोटे आईपीओ में 1 लाख करोड़ तक की बिड लगा रहा है, ऐसा नहीं होता है। उसके जितना देखिए यहाँ पर साइज होता है, उसके हिसाब से जो है वो पैसा हमको आता हुआ दिखता है। जितना बड़ा आईपीओ होता है उसमें उतना ज़्यादा पैसा जो है वो क्यूआईबीज लगाते हैं। बट नंबर ऑफ टाइम्स आपको देखना है, तो यहाँ पर अभी तक 10.5 गुना के आसपास हुआ है क्यूआईबीज का पैसा। अभी तक जैसा मैं कह रहा हूँ उतना आता हुआ नहीं दिखा, ये साफ हमको दिख रहा है। एचएनआई कैटेगरी तो देखिए काफ़ी शानदार तरीके से सब्सक्राइब करती हुई दिख रही है। क्लोज टू 270 टाइम्स एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब कर चुकी है, जो करीबन 8090 करोड़ रुपीज़ होता है। इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो करीबन 300 गुना, तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी जो है वो 218 गुना सब्सक्राइब करती हुई दिख रही है। रिटेल पोर्शन दोस्तों क्लोज टू 70 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, यानी करीबन 4884 करोड़ रुपीस जो है वो हमको रिटेल की तरफ से भी इस इशू में आते हुए दिख रहे हैं। एंड टोटल मिलाकर ये आईपीओ अभी तक 95.95 टाइम्स यानी करीबन 13,396 करोड़ रुपीस लगाने में कामयाब हुआ है। देखिए, इशू को सब्सक्रिप्शन जो है वो साफ आप कह सकते हैं काफ़ी अच्छा मिलता हुआ दिख रहा है, स्पेसिफिकली फ्रॉम द एचएनआईज एंड फ्रॉम द रिटेल पोर्शन। रिटेल भी दोस्तों इस इशू में मेरे हिसाब से 6,000 करोड़ तक मैक्स लगाता हुआ दिखेगा, यानी आप कह सकते हैं रिटेल पोर्शन जो है वो अभी 70 टाइम्स तक तो सब्सक्राइब हो चुका है। यहाँ से और 10 से 15 गुना सब्सक्रिप्शन जो है वो आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जैसे मैं कह रहा हूँ, पैसा जो है वो डेफिनेटली हमको अच्छा खासा आता हुआ दिख रहा है हर एक कैटेगरी की तरफ से। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो जो कंपनी है वो जो इशू लाई है वो 199 करोड़ का है, और इसमें से फ्रेश इशू 161 करोड़ का है। ये जो 161 करोड़ रुपीज़ है, पहली बात तो यह बात ध्यान रखिएगा, कंपनी 95 करोड़ रुपीज़ तो वर्किंग कैपिटल के ऊपर पैसा खर्च करेगी, और बाकी का कंपनी ने कहा है कि वो कैपेक्स करने वाले हैं, इसलिए उनको 50 करोड़ रुपए और चाहिए। तो ये पैसा जो है वो कहाँ पर खर्च होने वाला है ये आपको पता होना चाहिए। बाकी का तो क्योंकि ओएफएस है तो उसको तो छोड़ ही देते हैं, लेकिन अब मेजरली पैसा कंपनी इन दोनों जगह पे खर्च करती हुई दिखेगी। देखिए, जो फ्लूरोकेमिकल्स कंपनी है, वो जो पूरी इंडस्ट्री है, राइट, जो कंपनी रेफ्रिजरेंट और इंडस्ट्रियल गैसेस का काम करती है, राइट, इस पूरे इंडस्ट्री के अंदर अभी थोड़ी वॉलेटिलिटी चल रही है, राइट। फॉर एग्जांपल मार्जिन्स को अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के जो मार्जिन है वो फ्लक्चुएट हुए हैं बिटवीन 16 to 25%, और आप कह सकते हैं कि जो मार्जिन्स है कंपनी के, नेट मार्जिन अगर मैं बात करता हूँ तो वो करीबन 4 से 12% के आसपास आपको रहते हुए दिखे। ये बात देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगी, क्या कंपनी अपने मार्जिन्स को यहाँ से भी और बढ़ा सकती है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आई थिंक जिसके ऊपर आपको नज़र रखनी है कि क्या यहाँ से भी मार्जिन्स और बढ़ सकते हैं। मुश्किल लगता है कि यहाँ से कंपनी अपने और मार्जिन जो है वो बढ़ा पाएगी, राइट। ओवरऑल कंपनी देखिए, मतलब ख़राब नहीं है, ऐसा नहीं कि कंपनी को आप ख़राब कह सकते हैं, या फिर ऐसा नहीं कह सकते कि कंपनी जो है वो वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा महंगे मांग रही है। आई थिंक जगह है बढ़ने की, बट अगेन छोटी कंपनी है तो वो भी एक फैक्टर जो है वो प्ले करेगा, बिकॉज छोटा सा आईपीओ 200 करोड़ का, राइट। तो लिस्टिंग भी इसकी याद रखिएगा, आपको टी कैटेगरी में होती हुई नजर आएगी। उसके बाद लिस्टिंग के बाद भी याद रखिएगा सिर्फ 5% ही एक दिन में बढ़ पाएगा, तो वो बात भी आपको ध्यान रखना है। बट स्टिल मेरे हिसाब से मैं खुद इस आईपीओ में क्या करने वाला हूँ, अप्लाई करने वाला हूँ, ये आपको बता देता हूँ। और अप्लाई किसके लिए कर रहा हूँ? अप्लाई कर रहा हूँ ओनली फॉर लिस्टिंग गेन्स, नॉट फॉर लॉन्ग टर्म। लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा। लिस्टिंग गेन्स अगर मुझे मिल जाते हैं तो वो मैं लेके निकल जाऊंगा। उसके बाद मैं ज़्यादा लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिए इस कंपनी में नहीं बैठा रहूँगा। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा और मुझे नंबर्स को देखना है, आने वाले जो क्वार्टर्स के नंबर्स होंगे उसको देखना है। अगर वहाँ पर नंबर्स में लगता है कि हाँ विजिबिलिटी है, ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस है, कंपनी के मार्जिन्स बढ़िया करते हुए दिख रहे हैं, देन आई थिंक आई माइट ऐड कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म। बट स्टिल अभी के लिए तो मेरा व्यू क्लियर है कि मैं इस आईपीओ में ओनली फॉर लॉन्ग टर्म लिस्टिंग गेन्स के लगाने वाला हूँ। लॉन्ग टर्म के बारे में अभी जितना विचार नहीं किया है। बाकी जो ग्रे मार्केट है
वो करेंटली 47.78% चल रही है। कई जगह पे अपडेट्स आए थे तो 46-47% के आसपास ही मेजरली ग्रे मार्केट में आपको एक्टिविटी देखने को मिल रही है। ग्रे मार्केट दोस्तों बड़ी थी, 53% तक गई थी, बट अगर आप देखेंगे तो उन लेवल्स तक अभी पहुंच नहीं पाई वापस से ग्रे मार्केट, तो ग्रे मार्केट में भी एक्टिविटी उतनी ज़्यादा नहीं हो पाई। तो आई थिंक इसी के आसपास ग्रे मार्केट रहती हुई देखने को मिलेगी। और लिस्टिंग अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि आपको 30 से 40% के बीच में अगर लिस्टिंग गेन मिल जाता है तो वो काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन माना जाएगा। क्योंकि अभी एक बात आप ध्यान नोटिस कर रहे होंगे कि जहाँ पर ग्रे मार्केट है वहाँ पर लिस्टिंग तो नहीं हो पा रही, जैसे कि आज की भी अगर आप देखेंगे लिस्टिंग उसी तरीके से होती हुई दिखी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। डिटेल वीडियो आएगा 5 बजे जब हम बात करेंगे कितना सब्सक्रिप्शन आया, अलॉटमेंट के चांसेस क्या है, तो उसके लिए भी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिए।